1000 दिन पार हो गए निगम की सरकार के, और निगम की सरकार के अब हर हिस्सेदारों से जब हम बातें कर रहे हैं तो अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। यानी कि अब 35 वार्ड से पहले 34 और 34 से पहले 33, यानी कि वार्ड नंबर 33 की पार्षद और हमारे साथ मौजूद हैं चंचला देवी जी। चंचला जी, 1000 दिन पूरे हो चुके हैं आपके निगम की सरकार में हिस्सा बने, पार्षद बने। कहाँ मानती हैं कि क्या शाहपुर के इन इलाकों में वार्ड नंबर 33 में बदलाव चंचला देवी कर पाई हैं? सबसे पहले लकी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे आवाज़ हमारे पब्लिक के बीच पहुंचाने के लिए, और पब्लिक के बीच नहीं बल्कि सरकार तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपको कि आप हमारे तक पहुंचे, और हमारे आवाज़ हम चाहेंगे कि हमारे आवाज़ आप सरकार तक भी पहुंचाएं। क्या ऐसे मन में है जो कि सरकार तक पहुंचाना चाहे? मेरे मन में यही है कि ये नगर निगम पहली बार बना है यहाँ पे, और नगर निगम बनने के बाद ये नए क्षेत्र जुड़ा हुआ है। जो नए क्षेत्र में अभी तक ऐसा कोई चीज़ नहीं हुआ है जिसे कहा जाए कि ये निगम बना है, तो इसके लिए हम सरकार तक ही आवाज़ का पहुंचाना है, क्योंकि हम अपना पूरा कोशिश कर रहे हैं कि हमारे वार्ड में कम से कम एक निगम बने, क्योंकि निगम बने हुए हमारे 1000 दिन पार हो चुके, पर ऐसा कुछ गिनाने वाला चीज़ नहीं है कि जिससे हम बता सके कि हमारे निगम बन चुके हैं। क्या लगता है मुख्य रूप से निगम का कार्यतालिका साफ सफाई, नाली, सड़क, पानी, बिजली, इनमें क्या आप दे पा रही हैं? साफ़ सफाई के तो बहुत दूर रखिए, क्योंकि हमारे अभी वार्ड में तो रोड ही नहीं है, नाली ही नहीं है। तो रोड ही नहीं है तो सफाई कहाँ? सफाई से मतलब ही नहीं जुड़ता है। यहाँ पर ना रोड अभी बना है, और नहीं नली बना है, और नहीं आवास मिला है। जिसको ज़रूरी है उसके तक अभी तक मतलब 1000 दिन पार हो गए, लेकिन अभी तक हमको लगा नहीं कि हम 100 कम से कम 100 आवास दे चुके, ऐसा नहीं हुआ है। तो इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे निगम मतलब हमारे समझ से नहीं बना है, कुछ भी नहीं हमको मिला है। चंचला जी की बातों में सिर्फ आक्रोश नहीं है, एक उदासीनता है उस कार्यालय के प्रति जहां पर ये खुद बैठती हैं, जहां पर इनके साथ साथ तमाम 35 पार्षद बैठते हैं, 2 चेयरपर्सन मेयर और डिप्टी मेयर बैठते हैं, और उनका साफ कहना है कि कहीं ना कहीं वहां से कोई सुविधा मिलती ही नहीं है। साफ सफाई के लिए क्या लेबर भी नहीं मिलते हैं? जबकि जोन का आपका पूरा 5 वार्ड में जोन है, जोन अध्यक्ष परमिला जी हैं, लेबर वगैरह भी व्यवस्था नहीं है आपके यहाँ? लेबर हैं, पर जितना चाहिए उतना है नहीं। लेबर होना चाहिए सभी के वार्ड में अलग अलग से, पर ऐसा है नहीं। उसी में से लेबर में से बांट दिया गया है। जो मतलब प्रतिदिन का है तो प्रतिदिन सफाई नहीं हो पाता है। जोन अध्यक्ष का कितना साथ मिलता है आपको? जोन अध्यक्ष के साथ क्या कहा जाए, उनका तो नहीं ही मिलता है, बट हम लोग चाहते हैं कि साथ रहें वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वो साथ देते हैं हमको। एक शाहपुर का जो चैनपुर का इलाका है, 5 वार्ड हैं नए नगर क्षेत्र में जुड़े, और पांचों में महिला पार्षद हैं। तो क्या सामंजस्य बैठ पाता है? पांचों एकजुट होकर के कोई काम पर कभी बैठक नहीं होती है जोन की या ये सब की? ये तो जोन अध्यक्ष को करना चाहिए थी, जो अभी तक कभी नहीं की हैं। कभी ऐसा नहीं सोची है कि हम 5 वार्ड पार्षद हैं एक जगह बैठ करके कोई भी ऐसा निर्णय ले जो हम लोग आगे बढ़ सकें। हो सकता है कि सभी के पति बैठ करके निर्णय ले लेते होंगे, तो आप लोग को नहीं पता चलता? ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि पति क्यों लेंगे? जब हम खड़े हैं तो पति क्यों निर्णय लेंगे? इसमें मेरा वार्ड है, और जब हम खड़े हैं और मेरा नाम से वार्ड चलता है, तो फिर पति की क्यों यहाँ पे आना है? नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, तो बोर्ड की बैठक में जाती हैं, देखते हैं आमतौर पर कि महिला पार्षदों को गुस्सा होता है। अभी महिला दिवस भी मनाया गया, सबसे अधिक 21 महिला पार्षद भी आप लोग हैं,
तो लगता है कि कुछ महिलाओं के लिए या ऐसा कुछ खास काम कर पाते हैं, या फिर कहा जाता है कि वहाँ पर महिलाओं की सुनी नहीं जाती है, बात को दबाया जाता है, सच है बोर्ड में? लकी जी, ये चीज़ सही नहीं है। कहीं महिलाओं को दबाने का कोई अथी नहीं है, क्योंकि महिलाएं अभी इस समय जो नया अभी जो चल रहा है, इसमें महिलाएं कहीं की दबने का कोई आवश्यकता ही नहीं आता। रहा बात बोर्ड का, तो बोर्ड का मतलब सब स्वतंत्र है वहाँ बोलने के लिए, जिसको जो बोलना है वो बोले। ये नहीं है कि हम किसी को आवाज़ के मतलब दबाया जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। मेयर डिप्टी मेयर आपके लिए कितना सुलभ है, कितना आसान से चाहती हैं कि हाँ एक पार्षद होने के नाते हम मिलें, कुछ जनता के काम कराएं, तो आपके लिए आसान होता है मिलना? मेयर और डिप्टी मेयर के मतलब, मुलाकात हो पाती है? हाँ, मुलाकात तो होती है, ऐसा बात नहीं है। जब भी चाहते हैं तभी मुलाकात हो जाता है। बट क्या उनका मतलब हमारे, बताइए बताइए, आना जाना होता है कि नहीं? कभी आती है कि नहीं, पूछती है कि नहीं कि कैसी हैं आप लोग, क्या कर रही हैं, क्या कमी है? नहीं, ये बात तो है। कभी भी कोई काम हो चाहे कुछ भी हो, खबर करती हैं, खुद कॉल करती हैं। ऐसा बात नहीं, मेयर और डिप्टी मेयर दोनों ही अथी हैं, सभी करते हैं। और मैं ये नहीं कह सकते हैं कि मतलब वो लोग नहीं कर रहे हैं, उन लोग भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। बट यहाँ पे तो आप भी कोशिश कर रही हैं, उन लोग भी कोशिश कर रहे हैं, तो कोशिश आखिरकार दिक्कत कहाँ आ रही है, क्यों नहीं हो पाता है? कौन जिम्मेवार है? चंचला देवी किसको जिम्मेवार मानती जिम्मेवार हम किसी को मानते नहीं हैं, और काम भी जो भी है जैसे भी है हो रहा है। जिम्मेवार किसी को मानना नहीं है। इसमें बहुत पहले जैसे चुनाव हुआ, उसमें कुछ समय गया, कुछ कोविड-19 की वजह से समय गया। अब तो लोग थोड़े से खड़े हुए हैं, जो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ भी आप देख रहे हैं कि यहाँ मेयर डिप्टी मेयर कुछ दूसरे स्थान पे हैं, और जो मेरे सरकार हैं वो दूसरे स्थान पे है। इसके वजह से भी कुछ कुछ जो है काम नहीं हो पा रही है। कहा जाता है कि निगम एक परिवार है, लगता है कि परिवार जैसा एकजुटता है? हमेशा तो बर्तन के ठनठनाने की आवाज़ सुनाई पड़ती है, कैसे देखती हैं कि सब, क्योंकि आपकी बात तो सभी नहीं लग रहा है कि सब एकजुट है? नहीं, एकजुट हैं। और जहाँ बर्तन रहता है वहाँ तो ठुठार होना ही है, ऐसा बात नहीं है। बट सब एकजुट हैं, और एकजुट होकर के काम करना है, और कर भी रहे हैं। नए क्षेत्रों के मामले में पुराने पार्षदों का क्या सहयोग मिलता है, जो अनुभवी पार्षद हैं? हाँ, जो अनुभवी पार्षद हैं वो तो सहयोग करते हैं। बट उसी पार्षद से बीच जब ऐसा हो जाता है कि मतलब हमको कुछ न बुझाया, किसी और को कुछ न बजा, बस इसी में थोड़ा सा हो जाता है, और क्या। लेकिन चाहते हैं उन लोग भी क्या नए वार्ड में हो कुछ। अच्छा चंचला जी, ये बताने का कष्ट करेंगे कि सबसे ज़्यादा आप अपने क्षेत्र में घूमती हैं या आपके पति घूमते हैं सबसे अधिक? और पति अगर घूमते हैं या पति की बात करें, तो कितना इनका साथ मिलता है आपको अपने काम करने में? देखिए जी, हमारे वार्ड में सभी पब्लिक, जितना भी यहाँ का जनता है, सभी को साथ मिलता है। और कभी ऐसा नहीं है कि हमारे पब्लिक मतलब हमको साथ ना देते हैं। और हमारे पति तो 24 घंटा घूमते हैं। और रहा बात हमारी, तो हम भी हर मौका पर जब भी जहाँ जाना हुआ चले जाते हैं। ऐसा बात नहीं है कि हम रुक जाते हैं, लेकिन जहाँ ज़रूरी उनका है वहाँ वो जाते हैं, जहाँ ज़रूरी मेरा है वहाँ हम जाते हैं। आवास के लिए तो पिछले महीने के अंतिम सप्ताह में लगा कि बहुत भाग दौड़ करना पड़ा। क्या चंचला देवी इस बात से इनकार कर रही हैं कि प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाओं में निगम क्षेत्र हो या निगम कार्यालय, पैसे नहीं लिए जाते हैं? ये झूठ है, ले कीजिए। पैसे कहीं नहीं लिए जाते हैं। लेकिन हाँ, भाग दौड़ तो हमारे आवास के लिए हो रहे हैं, लेकिन जितना भाग दौड़ हो रहे हैं उतना हो नहीं पा रहे हैं। हमारे जितने भी निगम के जो भी हो, पदाधिकारी हो या पदाधिकारी के कहेंगे, जो हमारे मतलब सहयोग में नहीं रहते हैं। अगर उन लोग वो चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है। बट हम लोग जो मीटिंग करके आए, बोल के आए, दे करके आए, बस वहीं रह जाता है। इसमें तो हम नहीं कर सकते हैं, इसमें कुछ लापरवाही अफसर की भी होता है। चंचला जी के अंतिम सवाल कि कौन से ऐसे सपने या अरमान हैं जो लगता है कि वो अगर पूरे करने में आप कामयाब होती हैं, उस काम को करने में कामयाब होती हैं,
तो जो वादे किए थे जनता के वो कुछ हद तक पूरा दिखाई पड़ेगा। कौन सा ऐसा काम आपको लगता है, कौन सा ऐसा सपना है जो लगता है कि वार्ड नंबर 33 के लिए, चैनपुर के लिए ज़रूरी है? देखिए, हमारे वार्ड के लिए तो बहुत 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 कुछ ज़रूरी है। जो हमारे वार्ड में अभी तक रोड नहीं बने हैं, सबसे पहला मुद्दा हमारे है रोड है, नली है। उससे सवाल और उठता है कि ना हमारे पास रोड है, ना नाली है और ना आवास है, लेकिन जो टैक्स मांगा जा रहा है उससे हमारे मतलब हमारे वार्ड में बहुत लोग जो पब्लिक हैं जिससे बौखला गए हैं कि हमको कुछ मिला नहीं है, हमसे पैसा मांगा जा रहा है। इस पर तो हम खुद मतलब 25-30 रोज़ ही आ जा रहे हैं हमारे पास। बस यही कह रहे हैं कि आप हमारे निगम में हमको हटा दीजिए निगम से। निगम से हटाने के लिए कहते हैं? हाँ, बहुत ऐसा है। कल्याणपुर के कुछ हैं, हम नाम धर के ही बता देते हैं। नाम पकड़ने की जरूरत नहीं है, वो ढूंढ लेंगे हम। हमें ये बताइए कि 25-30 की संख्या में रोज आते हैं? हाँ, रोज आते हैं। क्या कहते हैं वो कहते हैं कि हमको ना कोई सुविधा मिला नहीं है और हमसे टैक्स वसूलने के लिए बोला जा रहा है, तो हमें इस वार्ड से किस तरह से टैक्स लिया जाता है, क्या कहा जाता है उनसे, कौन जाता है उनसे? कोई जाता नहीं है, अभी तक मिलने नहीं। जो प्रचार प्रसार चल रहा है उसके लिए। तो घर बनाने के समय क्या उनसे पैसे लिए जाते हैं? क्योंकि आजकल ये आमतौर पे सुना जा रहा है कि मैप के नाम पर, नक्शा के नाम पर पैसे वसूले जाते हैं जो नए घर में। क्या ऐसी शिकायतें आपके पास भी आती हैं? नहीं, अभी तक तो हमारे वार्ड में ऐसा नहीं आया है। और समस्या की और है, जो जिसके घर में अभी तक लाइट लगा नहीं है, जहाँ तक लाइट पहुँचा भी नहीं था, उन लोग भी आकर के हमसे कंप्लेन करते हैं कि हमको 25,000 का 20,000 का बिल आया है। तो किसके नाम से आया है, कैसे आया है, हम पूछते भी हैं कि अगर आपके पास बिल आया है तो वो दिखाइए, आपके प्रूफ तो होगा कुछ ना। तो बोले कि नहीं आया, डायरी लेकर के, और बोला कि इतना इतना बिल इसके घर है। उसकी जांच नहीं कराते हैं आप, कौन है? तो अभी मतलब वो 1 महीना से हमारे पास दौड़ रहे हैं, जो अभी तक हम जांच नहीं कराए हैं, और हो सके तो आप इसका जांच कर लें। शायद कहीं ना कहीं इस अभियान जो 1000 दिन पार लेकर के कैपिटल न्यूज चल रहा है, हर जगह आपको कुछ न कुछ एक नए बातें सुनने को मिलती है। आज चंचला जी ने एक नया खुलासा किया है। इनकी माने तो 25 से 30 की संख्या में हर दिन जनता 10 ही आते हैं। विषय 25 की 30 की संख्या की नहीं है, 10 ही आते होंगे। लेकिन ये कहते हैं कि हमें नगर क्षेत्र से हटा दिया जाए क्योंकि सुविधाएं दी नहीं जाती हैं और टैक्स वसूलने के लिए निगम की सरकार आमदा है। ऐसे में लाजिमी है कि जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं कुंठित महसूस करेंगे और ये कुंठा कहीं ना कहीं निगम के लिए खतरे की निशानी है। क्योंकि अगर हाल ये रहा, वादा जो चुनाव में किया गया था कि सुविधा नहीं तो टैक्स नहीं, लेकिन अब सुविधा तभी जब पूरी तरह से टैक्स वसूल लिया जाएगा। तो ये रवैया कहीं ना कहीं नगर निगम क्षेत्र के जनता के मन में आक्रोश पैदा कर रहा है और इसके बात हर बार उठती है। लेकिन आखिरकार हम लोग तो पत्रकार है ना, पक्षकार तो बन नहीं सकते हैं। तो कभी कही जाती है तब आता है, यही सच्चाई है, यही हकीकत है। हम हर उन अनछुए पहलुओं को आप तक पहुंचाने के लिए लगातार इस अभियान को जारी रखेंगे, तब तक जब तक 28 अप्रैल नहीं आ जाता है, यानी कि वो शपथ ग्रहण का दिन जो याद दिलाएगा कि सरकार आपके 3 साल पूरे हो चुके हैं, बचा महज 2 साल है, कुछ तो कर गुजरिए। जो कहा जाए कि मेदिनीनगर स्वच्छ, स्वस्थ, सुंदर एवं नवनिर्माण नगर निगम का हुआ है। कैपिटल न्यूज के लिए एपी लकी, मेदिनीनगर।